हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द जाने क्लब। आज हम लोग आए हैं साइंस सिटी और वहाँ बहुत सारे शो हम लोगों ने देखा है। इनमें से आप लोगों के साथ अभी हम शेयर करेंगे डायनासोर शो। इस शो में पृथ्वी पर डायनासोर के सृष्टि से लेकर अंत तक यह दिखाया गया है। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्पेक्ट्रोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोषीय स्टारफिश नौकीय से सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डाक्टिलोस्टस। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते और घने बदल गए। घोंघ, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेफिल्स इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। पंख फैलाने में सक्षम एवं वृक्ष अधिकांश कोयले कार्बन मृत पौधे से उत्पन्न हुए, जो कि धरती के अंदर दब गए। उन पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे जलवायु गर्म भूभाग पर ऐतिहासिक परिस्थितियों का शामिल था, जिन्होंने शुद्ध जलवायु के साथ खुद को एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया। इनमें से कुछ लोग हल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने पाए।
4 पैरों से चलते थे, तो सियालोफाइटस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई की थी, और इनका वजन 75 टन था। सुरक्षित आकाश और सागर में भी छाते थे। ब्रेकियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन पूरी तरह से उनकी मौत पदार्थ हवा में प्रथम पक्षी अगले 10 करोड़ वर्षों तक, यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। एशिया की ओर महादेशी वेदों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में नाम हो गया। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पिनोसॉरस नौका के पास की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के साथ नियंत्रित करता था। एवं ओरी रास्ते जैसे छोटे डायनासोर को ओलिंपिक के 3 धावों और ओलिम्पसॉरस के सिर पर कलगी करीबन 5 मीटर लंबे पंख पर लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश को पाते हैं। भूमध्य रेखा के बाद आबहवा में उष्णता बढ़ी है, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम होने लगे। 130 to 65 million years ago. एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही दाव चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके कुंडे को शाकाहारी अपनी पूंछ के प्रकार इस्तेमाल करते। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी घटना पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न सूर्य के विशाल द्वीप में हजारों वर्षों तक सूर्य की किरणों भारत एशिया की ओर महादेश के वेदों में हलचल होने में ज्वालामुखी के रूप में दावा दिया। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई।
पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता है, जिससे वो अपने शरीर के साथ नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलिम्पिक के 3 धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओलिम्पस के सिर पर गर्मी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडस चलने में आए थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंटिलोपॉड शाकाहारी थे। लोरेंसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महाद्वीप एवं समुद्री गर्भ के कठोर रॉकी एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़े। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनपायी प्राणियों का पालन पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का आविर्भाव हुआ। जलवायु में ट्राइकोटोडॉन जैसे विशाल आर्मड लोग उन दिनों मौजूद थे। सेबरटूथ वाले बास और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरन हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी।